बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, भूगोल बदल देंगे जिस दिन बाबा साहब के संविधान पर आंच आएगी। आप मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब के बच्चे जिंदा है और आज हम लोग 85% लोग हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस दिन दिमाग खराब हो गया तो सबको शायद संविधान मालूम नहीं है, और जिनको जो किसी विशेष समाज का बहिष्कार कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उनको संविधान की ताकत बहुत जल्दी बताएं, और वर्तमान में हो रहा है। हम वही कहना चाहते हैं कि आज आरक्षण को हथियार बनाकर यूज किया जा रहा है। जिस दिन 131 सांसद जंतर मंतर पर बैठ गए, इस देश की सरकार हिल जाएगी, कोई अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। तो लेकिन करेगा कौन? लेकिन हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, जिसके लिए भीम आर्मी, जय भीम संगठन और मनजीत सिंह नौटियाल प्रतिबद्ध है। आप लोग बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करेंगे? आप लोगों के पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि आप बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हमें विरोधी से लड़ने के लिए वो सामाजिक ताकत बनानी पड़ेगी जिससे कि विरोधी को संवैधानिक रूप से लड़ सकें। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अगर नहीं जानते, हम लोग उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा, वो लोग सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकते हैं। वो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम ऐसे तथाकथित लोगों को जवाब देने के लिए हमें सामाजिक शक्ति को तैयार करना होगा, और जिस दिन सामाजिक शक्ति तैयार होगी, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोग बिल में घुस जाएंगे और इस देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी करना इस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि इस बात को विदेश के लोग भी कह चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी करना और डॉक्टर अंबेडकर पर उंगली उठाना एक सूर्य को दिखाना है या सूर्य को बुझाने की प्रयास करना है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और जिस प्रकार से लगातार ग्वालियर के अंदर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे कि वहां पर डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू पर बड़ा बवाल हुआ, उसमें भीम आर्मी ने बड़ा आंदोलन किया और हमने उसमें बहुत न्यायालय में भी अपनी बात को मजबूती से रखा। और वहां के कुछ तथाकथित लोग जिस प्रकार से सत्ता संरक्षण में डॉक्टर अंबेडकर पर लगातार टिप्पणी की जा रही है, संविधान पर आलोचना की जा रही है, तो ये एक देश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। और हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि जब जब भी एक इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर आइडियोलॉजी आगे बढ़ी है, संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाना ये हमारा संकल्प है, और उसमें जो लोग बाधा बन रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी ऐसी कि उनको पता है कि जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर पर हमला कर रहे हैं, उनको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी आगे बढ़ेगी, संविधान गांव-गांव पहुंचेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। तो बहुत सारे जो मनवादी मानसिकता के लोग वो नहीं चाहते हैं। लेकिन नौटियाल जी, 75 साल हो गए देश में संविधान को लागू हुए, लेकिन 75 साल बाद ये एकदम से कहां से लेकर आ गए हैं बीएन राव को? क्या तब से जागे नहीं थे ये लोग? देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको कि जिनको इतिहास की जानकारी नहीं होती है, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी का जिनको ए भी मालूम नहीं है, तो वो लोग जिनको ज्ञान नहीं होता वो ए को बी बता दें, बी को सी बता दें, तो क्या फर्क पड़ता है उनके लिए। लेकिन जो लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, हम देश की मीडिया को चैलेंज करते हैं। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर और संविधान पर हमला कर रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं लिखा, वो लोग मनजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी, जय भीम संगठन से डिबेट करे, विचार करे और हमसे बहस करे। हम अपने विचारों से, हम अपने वक्तव्य में बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के 8 वॉल्यूम नहीं पढ़े, वो कुछ भी बता दे देश को। और डॉक्टर अंबेडकर ने वॉल्यूम 8 के एक अध्याय 1 से लेकर 45 तक ये लिखा गया है, ये बीएन राव साहब ने कहा है। क्योंकि ऐसा नहीं, हम देश को एक बात और कहना चाहते हैं कि क्योंकि देश के कुछ लोग इस प्रकार से व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। हम बीएन राव साहब का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो भी उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि जिन लोगों ने क्षण भर भी सहयोग किया संविधान लिखने के लिए, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस चीज को भी इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था और सब लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर डट कर खड़े थे। उनको पता था कि अगर देश का भविष्य मैं नहीं लिख पाया और देश की तकदीर अगर हम नहीं लिख पाए, तो सबसे ज्यादा देश के 85% लोगों का अपमान होगा और उनको अन्य न्याय से वंचित रखा जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अपनी भूमिका उन्होंने निभाई और डटे रहे और देश को संविधान लिखकर तैयार किया। ये तो एडवोकेट हैं, एलएलबी किए होंगे, क्या इस संविधान को पढ़े नहीं है, बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? हम बता रहे हैं आपको, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की उन्होंने ए भी नहीं जानते हो, आप भी छोड़िए, ए भी नहीं जानते हैं। वकील है वो हाईकोर्ट में, कुछ नहीं है, वो वकील हैं, लेकिन उनको केवल ये पढ़ाया गया। आप इस देश के बहुजनों को एक बात समझनी होगी कि देश की जो व्यवस्था है,
डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को दबाने के लिए, बहुत सारी विचारधारा को दबाने के लिए इस प्रकार की चीजों को क्रिएट किया जा रहा है कि संविधान पर कैसे हमला किया जाए, डॉक्टर अंबेडकर आइडियोलॉजी कैसे दबाया जाए। तो इसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रतिबद्ध है, नहीं दबा पाएंगे और वो एक सूर्य को दिया दिखाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग हम कानूनी रूप से जवाब भी देंगे। एक बात बताइए, क्या आपने कहा कि आंदोलन जो है वो मुक्ति का द्वार है जी, तो क्या आप आंदोलन करने जा रहे हैं हाल फिलहाल? हाँ बिल्कुल। देखिए आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, हमारे जो पूजनीय भंते जी हैं, बौद्ध धर्म गुरु हैं, उनके नेतृत्व में देश के अंदर महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। और भंते विनयचार्य जी एक ऐसे क्रांतिकारी भंते हैं जो बौद्ध विहार में रहने के साथ साथ देश में बहुजन समाज में क्रांति ला रहे हैं। ऐसे भंते जी को हमें आगे बढ़ाना होगा, ऐसे भंतों को हमें तन मन धन से उनके साथ खड़ा होना होगा। जो लोग लगातार अपने पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, बहुजनों को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुजन जागो, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तुम्हारा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति का, सामाजिक मुक्ति का मार्ग दिखाया, जो उन्होंने कहा कि बौद्ध बनिए, अगर ये ब्राह्मणवादी विचारधारा से छुटकारा पाइए, इस देश में समता समानता चाहते हैं तो आप बौद्ध बनिए। उस विचारधारा को भंते विनयचार्य जी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश को भंते विनयचार्य जी के साथ खड़ा होना होगा। स्वरूप क्या है, कैसे आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, संसद घेराव करेंगे, क्या है? संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे। हमारा मार्ग संवैधानिक है, हम संविधान को हाथ में लेकर आंदोलन करेंगे। और आज इसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज तारीख भी तय होगी, समय भी तय होगा और पूरे देश का बहुजन और बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत जल्दी एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो बाबा साहब थे वो तो गुलाम थे अंग्रेजों के। देखिए अब हम वही बता रहे हैं, अब आप जो नाम ले रहे हैं हम तो इनको जानते नहीं हैं, लेकिन जिस जिले में ये घटना हो रही है, हम यदि कोई भी अपराध अगर किसी महापुरुष को लेकर होता है, अगर वहां की सत्ता चुप है, तो आप ये समझिए कि सत्ता के संरक्षण में वो चीजें हो रही हैं। क्या वहां के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? क्या वहां की न्यायपालिका को नहीं पता है? तो वहां की न्यायपालिका को और वहां के सरकार को उनको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, उन पर राजद्रोह लगाना चाहिए, उन पर रासुका लगानी चाहिए कि आप इतने संविधान निर्माता पर आप उंगली उठा रहे हैं, आप अंग्रेजों को गुलाम बता रहे हैं। और अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो परखच्चे उड़ा देंगे, तोते उड़ा देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे। अगर इतिहास पर बात करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने भगत सिंह जी को जो है ना फांसी पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिन लोगों ने इन लोगों ने जो अंग्रेजों की मुखबरी करा के, हाँ ये लोग वही थे। तो इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करा के हमारे देश के शहीदों को इन्होंने मौत के घाट उतारने के लिए इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये वही लोग हैं। कह रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म कर देंगे। BN राव की जयंती मनाई जाएगी 30 नवंबर को। उन्होंने जो है एजेंडा छेड़ दिया है। अभी बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, भूगोल बदल देंगे जिस दिन बाबा साहब के संविधान पर आंच आएगी। मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब के बच्चे जिंदा है और आज हम लोग 85% लोग हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस दिन दिमाग खराब हो गया तो सब बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। चमारों का, जाटुओं का बाइकआउट हो रहा है। कहाँ पर? भिंड में। जाटों का बहिष्कार करें अनिल मिश्रा जी। जिन लोगों ने ये बहिष्कार किया है, हमने वहां पर टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। आप ब्राह्मणों का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? ब्राह्मण हमें कोई अधिकार नहीं है किसी समाज का बहिष्कार करने का। जो संवैधानिक प्रक्रिया को बना रहे हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया जो किसी समाज का बहिष्कार कर रहे हैं, उनको शायद संविधान मालूम नहीं है, और जिनको जो किसी विशेष समाज का बहिष्कार कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उनको संविधान की ताकत बहुत जल्दी बताएंगे। लेकिन आपके जो MP हैं, 131 MP हैं, वो उस मैदान में दिखाई आरक्षण को हथियार बनाकर यूज किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं तुम्हें आरक्षण दे रहा हूं, मैं तुम्हें 131 MP दे रहा हूं, इस देश के अंदर सभी सदनों में मैं आपको आरक्षण दे रहा हूं। लेकिन ये भी याद रहे कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण को हथियार बनाकर यूज किया जाए, और वर्तमान में हो रहा है। हम वही कहना चाहते हैं कि आज आरक्षण को हथियार बनाकर यूज किया जा रहा है। जिस दिन 131 सांसद जंतर मंतर पर बैठ गए, इस देश की सरकार हिल जाएगी, कोई अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। तो लेकिन करेगा कौन? लेकिन हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, जिसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन और मनजीत सिंह नोटियाल प्रतिबद्ध है। तो लेकिन नोटियाल जी को बाइकआउट कर रहे हैं क्या? बाइकआउट करने का भी देखिए ऐसा है, हम वही बता रहे हैं आपको कि आपके साथ तो है नहीं। हम वही कह रहे हैं कि देश के अंदर राजनीति समझौते की राजनीति हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग आरक्षित सीटों पर जा रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग न्याय से वंचित हैं। और लेकिन ये आंदोलन परिवर्तन करेगा, क्योंकि हमारा आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का सहयोग बना रहे तो हम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। नोटियाल जी, क्या लगता है कि जो मिश्रा जी ने बयान दिए हैं उस पे पूरा भारत का जो है सड़ समाज जो है वो एक हो चुका है?
और हमारा समाज जो वो एक नहीं हो रहा, क्या भीम आर्मी अकेली उससे लड़ पाएगी या उसका जवाब दे पाएगी? आप ऐसे छोटे मोटे लोगों को तूल न देकर, आप से हमारा एक निवेदन है, आग्रह है कि बहुजन समाज से एक सवाल जरूर पूछें कि आखिर आप लोग बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करेंगे? आप लोगों के पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि आप बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हमें विरोधी से लड़ने के लिए वो सामाजिक ताकत बनानी पड़ेगी जिससे कि विरोधी को संवैधानिक रूप से लड़ सकें। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अगर नहीं जानते, हम लोग उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा वो लोग सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकते हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम ऐसे तथाकथित लोगों को जवाब देने के लिए हमें सामाजिक शक्ति को तैयार करना होगा, और जिस दिन सामाजिक शक्ति तैयार होगी, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोग बिल में घुस जाएंगे और इस देश के अंदर बहुजनों का राज होगा। धन्यवाद। लेकिन ये जो सारे जो सनातनी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये बाबा साहब का पुतला फूके थे 1940 के दशक में, जी। संविधान की कॉपी जलाए, हिंदू कोड बिल की कॉपी जलाए थे। जी। ये शुरू से विरोध करते रहे बाबा साहब का, संविधान का। जी। ये एकदम से इनमें कहां से बैटरी चार्ज हो गई है 75 साल बाद? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये जो है, ये घटनाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी हुई हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा है, जीत पाएंगे बाबा साहब के खिलाफ ये? बाबा साहब, जब बाबा साहब लड़ रहे थे तब बाबा साहब अकेले थे। आज कई करोड़ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, हम कैसे हार सकते हैं? लेकिन हम संविधान के रास्ते पर चलकर इस देश के अंदर बहुजन राज आने वाला है, भरोसा रखिए। आंदोलन बड़े बड़े होने वाले हैं, परिवर्तन आने वाला है, इस देश के 85% मूल निवासी लोगों का राज आने वाला है, भरोसा रखिए। बड़ी तेजी से चल रहे हैं। कह रहे हैं SC भी खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, और ये जो प्रतिमा है ये भी नहीं लगने देंगे। जो लोग SC को खत्म करना चाहते हैं, बेचारे, वो जिस समय बहुजनों का राज आएगा वो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। इन्हें वहीं यूरेशियन भेजेंगे, भरोसा रखो, यूरेशियन भेजेंगे और जिम्मेदारी से काम लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।